अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है कॉमन आइन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि जो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ओके, ये क्या है और इनकी सॉल्युबिलिटी पर किस तरह से कॉमन आइन इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट मीन्स होता है कि सॉल्ट whose small portion dissolves in water give saturated solution। समझ गए बच्चों कि ऐसे सॉल्ट जिनका बहुत ही स्मॉल पोर्शन डिसॉल्व होता है वाटर में और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, तो ऐसे सॉल्ट को बोला जाता है स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल AgCl, ओके, AgBr, PbSO4, BaSO4 एक्सेट्रा। ये ऐसे सॉल्ट हैं जिनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ही वाटर में डिसॉल्व होती है और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, तो ये कहलाते हैं स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब हम आते हैं कि इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी में जो कॉमन आइन होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे कॉमन आइन इफेक्ट। पहले तो हम इसको डिफाइन कर लें, कॉमन आइन इफेक्ट। तो देखो, ये कहलाता है कि डिक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक electrolyte means sparingly soluble salt by addition of strong electrolyte having common ion in both electrolytes, means weak and strong electrolytes। समझ गए बच्चों कि जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट आप लें और उसका आयोनाइजेशन किसके कारण डिक्रीज हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कारण, जिसमें एक कॉमन आयन हो जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी दिखाई दे और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो इस तरह से इसी को बोला गया है कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कहें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन aqueous medium decreases due to presence of NaCl having Cl ion, ठीक है, has common ion, which produced कॉमन आइन इफेक्ट। समझ गए ना बच्चों कि इस तरह से कि जो AgCl है, हम इसकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो अगर ये एक्वस मीडियम में हो और आप उसमें NaCl डाल दें तो आप देखोगे कि उससे निकलने वाला जो Cl माइनस आइन है जो कि कॉमन आइन है, इसके कारण AgCl की सॉल्युबिलिटी एकदम से क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। तो इस तरह से यहां पर क्लोराइड आइन ने कॉमन आइन इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो AgCl आयोनाइज्ड हुआ, ठीक है, ये बन गया Ag प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, ये एक स्पेरेंगली सॉल्युबल है, सॉल्युबल सॉल्ट है, ओके, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आप उसमें NaCl मिलाएंगे तो ये कंप्लीट आयोनाइज्ड होगा Na प्लस एंड Cl। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये Cl दो आइन है, यही क्या है यहाँ पर, कॉमन आइन।
ओके, तो ये जो कॉमन आयन है, जैसे ही कॉमन आयन की प्रेजेंस आएगी AgCl में आयोनाइजेशन तो कम और एसोसिएशन ज्यादा होने लगेगा। तो यहां पर जैसे ही ये कॉमन आयन इफेक्ट आया, ओके, और इस तरह से ये रेट बढ़ जाता है, कौन सा, एसोसिएशन, और जिसके कारण AgCl प्रेसिपिटेट होने लगेगा। मींस यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस हो जाएगी, डिक्रीज्ड। ओके, तो इस तरह से ये है एक कॉमन आयन इफेक्ट इन स्पायरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक इसी तरह से कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3COOH होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज्ड होता है COO माइनस एंड H प्लस, और सपोज आपने उसमें सोडियम एसीटेट मिला दिया जो कंप्लीट आयोनाइज्ड होगा, तो प्लस Na प्लस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉमन आयन। ये क्या है यहाँ पर, कॉमन आयन। तो ये जो कॉमन आयन है, मीन्स यहाँ पर हम ये कहें कि CH3COOH, इसका आयोनाइजेशन कम हुआ और एसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर किसके कारण ये इफेक्ट पड़ रहा है, COO माइनस। तो यहाँ पर ये है कॉमन आयन। तो इस तरह से सोडियम एसीटेट ने एसिटिक एसिड के जो डिसोसिएशन है उसको कम कर दिया। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट का एसीटेट आयन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक कॉमन आयन इफेक्ट। अब आता है कि इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सॉल्युबिलिटी में किस तरह के चेंजेस आएंगे, कितनी डिक्रीज होगी, कितना परसेंट रह जाएगा, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट ऑन डिफरेंट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, तो पहला लेते हैं, सपोज हमारे पास सॉल्ट है BA टाइप का। BA टाइप का सपोज ये हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास AgCl है, ठीक है, ये है AgCl है, BaSO4 है, PbSO4 है, इस तरह के सॉल्ट है AB टाइप के। अब इनमें से कोई भी आयन कॉमन हो, चाहे A कॉमन हो चाहे B। ओके, अब यहां पर हम ये मान लें B और A एनी वन आयन कॉमन है, कि AgCl में चाहे Ag मिला दें और चाहे Cl माइनस आयन मिला दें, मतलब कोई एक आयन कॉमन हो। तब ध्यान रखें कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, सॉल्युबिलिटी इन फ्रेश वाटर, ठीक है, तो फ्रेश वाटर में तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं √Ksp, मींस जब कोई कॉमन आयन, मतलब यहां पर ये है एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है, कि जब कोई कॉमन आयन नहीं है तो उस समय अगर आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी गई है इस AB सॉल्ट की, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है S इक्वल टू √Ksp। बट अगर आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, बट सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है, कि आपके पास एक सॉल्ट था वीक इलेक्ट्रोलाइट Ba और ये ब्रेक हुआ B प्लस एंड A माइनस। ओके, कि ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कौन, Ba आयोनाइज्ड हुआ। हम जानते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी। ये हो गई इनकी क्या, सॉल्युबिलिटी, या हम इसी को बोल सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कि इसकी सॉल्युबिलिटी S थी तो इनकी भी सॉल्युबिलिटी S और S हो जाएगी, X और, ठीक है, Y 1 1 है। अब मान लिया जाए कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, ओके, क्या लिया आपने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Ha टाइप का, आयोनाइज्ड हुआ H प्लस एंड A माइनस। तो यहां पर ये क्या है, कॉमन आयन। ओके, सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसकी भी C होगी, इसकी भी C होगी। अब यहां पर ध्यान रखें कि जो A माइनस किससे मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, वो बहुत ज्यादा होगा A माइनस आयन देन Ba।
मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाला जो कॉमन आयन है वो ज्यादा होगा और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उससे कम मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए टोटल जो होगा, हम यहां पर अगर लिखें कि ए माइनस एच ए प्लस ए माइनस क्या बी ए, तो इसमें जो ए माइनस टोटल लेंगे ना, वो केवल हम ए माइनस क्या ले लेंगे बच्चों, एच ई। समझ गए ना कि केवल हम एच से मिलने वाले कॉमन आयन की ही कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करेंगे, बाकी का मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, ये है। तो इस तरह से हमारे पास ए टोटल जो है वो हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, अब हम जब इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, अब हम क्या लें कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बी ए, तो हम लिखेंगे के एस पी इक्वल टू बी प्लस एंड ए माइनस। तो यहां ए माइनस टोटल यूज करना है आपको, तो ये तो हो जाएगा एस। और सपोज इस समय जो सॉलिबिलिटी है इस इलेक्ट्रोलाइट की बी ए की, वो मान लें एस डैश, इस तरह से। तो यहां पर कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी बी ए की हो गई एस डैश, और यहां पर आ जाएगा आपका सी, और ये हो गया के एस पी। तो एस डैश इज इक्वल टू के एस पी अपॉन सी। ओके, तो एस डैश ये हो गई, ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ओके, और जो सी है ये हो गई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। तो जब सॉल्ट ए बी टाइप का हो, चाहे ए कॉमन बताया गया हो चाहे बी कॉमन आयन बताया गया है, आपको सॉलिबिलिटी इस रिलेशन से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि के एस पी ऑफ AgCl is 10 to the power minus 6 molality square. Calculate solubility of AgCl in number 1 पहला है in fresh water, ओके, दूसरा है B 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन, C है 0.001 मोलर CaCl2 सॉल्यूशन, इस तरह से। ओके, और एक और पूछ लिया जाता है D 0.01 मोलर अमोनिया, कि इनकी प्रेजेंस में आपको इनकी किसकी सॉलिबिलिटी बतानी है, AgCl की, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक एक करके लेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में सॉलिबिलिटी इक्वल टू रूट क्या लगा देंगे आप, के एस पी। तो एस इक्वल टू रूट के एस पी 10 to the power minus 6, तो एस इक्वल टू -3 मोल पर लीटर। तो ये आ गई किसकी प्रेजेंस में, जब हम फ्रेश वाटर लें, उसमें कोई कॉमन आयन नहीं है, तब सॉलिबिलिटी सिल्वर की मिली हमें 10 to the power -3 मोल पर लीटर। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम इसको S1 ले लें। सपोज ये क्या है हमारे पास, S1। अब सेकेंड आता है बी पॉइंट है कि 0.01, ठीक है, 0.01 मोलर क्या है हमारे पास, NaCl। ठीक है, तो सबसे पहले NaCl को आप आयोनाइज कर दें। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये हो जाएगा Na प्लस प्लस क्या, Cl माइनस। तो ये है 0.01, तो ये है 0.01, तो ये भी होगा 0.01। तो Cl माइनस आइन मीन्स ये है हमारे पास कॉमन आइन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई -2। ओके, यही क्या है हमारा C का वैल्यू। ठीक है, मतलब यहां पर जो हमारे पास कॉमन आइन की कॉन्सेंट्रेशन बनी, ओके, ये हो गई क्या, C का वैल्यू। बस अब आप सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे कि S2 इक्वल टू KSP अपॉन C। तो 10 to the power -5 अपॉन 10 to the power -2, तो ये हो गया 10 to the power -4 मोल पर लीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले 3 थी, अब -4 और कम हो गई। ओके,
थर्ड ऑप्शन देखो आप, थर्ड क्या है कि हमारे पास है 0.001 मोलर CaCl2। ओके, तो यहाँ पर हम लें 0.001 मोलर CaCl2। ठीक है, ये आयोनाइज्ड होगा CaCl2 गिव्स Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो ये है 0.001, तो ये भी होगा 0.001, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.001 मीन्स 2 इंटू 10⁻³ यही क्या है यहाँ पर C का वैल्यू। कॉमन आयन हो गया ना Cl, तो Cl कॉमन आयन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप ये लेंगे। फिर इसमें सॉल्युबिलिटी निकालें तो S इक्वल टू S3 ले लें, तो ये हो गया KSP अपॉन C, तो हो गया 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3, या यहाँ पर लिखें 1/2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, यह इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो इस तरह से आपने S3 आप कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 10⁻⁻4 है, ये 5 इंटू 10⁻⁻4 है, तो इसका मतलब है। और लास्ट एक और बताते हैं, फोर्थ नंबर का, इन अमोनिया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इन अमोनिया, तो ध्यान रखें कि AgCl फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, therefore AgCl highly soluble in liquid ammonia। समझ गए बच्चों कि AgCl में वो हमें रूल नहीं लगाना कि हम इसमें कॉमन आयन इफेक्ट देखें या किसी प्रकार का। एक्चुअली AgCl को जब हम अमोनिया सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, हाईली सॉल्युबल है। ओके, और यही रीजन है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है जो AgCl के अमोनिया में वो हाई होती है। तो सपोज ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी हम मान लिया जाए कि यहाँ पर आपने 3 अलग अलग सॉल्युबिलिटीज देखी। ठीक है, ये थी S3 और ये क्या है S4। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर आप देखें कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा हो गई S4, फिर क्या हो जाएगी बच्चों S1, फिर आपने देखा S3 आई है और फिर क्या है S2। तो इस तरह से पहला कॉमन आयन इफेक्ट बताया मैंने कि जब सॉल्ट किस टाइप का हो, AB टाइप का। किस टाइप का हो, जब AB टाइप का, तो इसमें A कॉमन हो या B, कोई भी आयन कॉमन है, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कॉमन आयन से इस तरह रिलेटेड है कॉन्सेंट्रेशन से कि S डैश इक्वल टू KSP, मतलब ये डैश है ना कि स्क्वायर, नहीं तो आप इसको स्क्वायर समझ सकते। ठीक है, मैं इस छोटा सा डैश लगा देता हूँ इस तरह से, ये है। तो इस तरह से आपने AB सॉल्ट पे देखा कॉमन आयन इफेक्ट। अब एक और बता देता हूं मैं। ठीक है, solubility of AB2 टाइप सॉल्ट। AB2 टाइप सॉल्ट मतलब जैसे ये है MgOH का होल सॉल्ट ही हो सकते हैं, या AB सॉल्ट भी हो सकते हैं, या और यहाँ पर हम ऐसा ले लें और कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे MgOH ये है OH होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरह के कोई भी सॉल्ट है या कंपाउंड है, उनकी सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो AB2 आयोनाइज्ड होगा तो A+2 और 2B माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये होगी S, तो ये क्या होगी 2S। तो आप जानते हैं कि जब हम इसको फ्रेश वाटर में लेंगे, फ्रेश वाटर में, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8+2B माइनस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा S और ये हो गया 2S का स्क्वायर KSP, तो KSP इक्वल टू 4S3। तो एक फ्रेश वाटर में अगर आप इनकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4S3।
ओके, इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि AB सॉल्ट है, AB2 सॉल्ट है, इन विच ये है B कॉमन, क्या हो जाए B कॉमन, लाइक एज, देखो एग्जांपल है कि ये है NiOH होल ट्वाइस और OH कॉमन आयन हो, सपोज NaOH मिला दिया गया हो, ठीक है, क्या हो OH, इस तरह से कि AB2 सॉल्ट में B कॉमन है, ठीक है। जैसे NiOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी OH माइनस आयन कॉमन आयन की प्रेजेंस में पूछी जाए, लाइक NaOH मिला दिया गया हो, तो आप सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो देखो AB2 आयोनाइज्ड हुआ, A प्लस और 2B, यहाँ प्लस 2 यहाँ माइनस, आपने देखा था S और ये था 2S, ओके। अब सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है CB टाइप का, ठीक है, या हम ये कहें कि हमने इसमें एक कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया HA टाइप का, ठीक है, ये है, अब ये आयोनाइज्ड हुआ तो H प्लस और ये बन गया क्या A माइनस, यहां पर ये क्या था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये C है तो ये C है, ओके। फिर वही हो जाएगा, ध्यान रखें कि जो हमारे पास ना, हम यहाँ पर A, 2 मिनट गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर हमने B को कॉमन लिया है तो B सॉल्ट लेंगे हम, यहाँ पर ये ले लें, ये हो जाएगा हमारे पास, ये है B, तो यहाँ पर हमने लिया B माइनस, ओके, कि A2 प्लस और 2B माइनस में हमने B आयन को कॉमन लिया है, तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो B माइनस आयन रखता है, इस तरह से, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे कि जो B माइनस टोटल होगा वो होगा B माइनस किसका, AB2, और एक B माइनस मिलेगा हमें किससे, HB से, ओके। तो यहां पर जो B माइनस, ठीक है, AB2 है, इसके रिस्पेक्ट में जो B माइनस HB है वो बहुत ज्यादा होगा, इस तरह से। ऐसे में हम 2S से ज्यादा किसको ले लेंगे, C को, ठीक है। तो यहां पर जो हमें B माइनस टोटल लेनी है ना, वो केवल हम C लेंगे, ना कि 2S प्लस C, मीन्स यहां पर कि 2S प्लस C की जगह हम केवल किसका यूज करेंगे, C का। यह बात क्लियर है कि इस तरह से जहां आप 2S प्लस C लेते वहां केवल C यूज करना है। तो अब यहां पर हमारा रिलेशन देखो क्या बन जाएगा, KSP इक्वल टू, यहां पर था आपके पास A2 प्लस B माइनस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा S और यहां हो जाएगा C का स्क्वायर। सपोज ये सॉल्युबिलिटी जो है S डैश से ले लें, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी आई, ओके, S डैश, तो यहां हो जाएगी S डैश इक्वल टू KSP अपॉन C स्क्वायर। ये रिलेशन लगेगा, इतना सा याद रख लेना कि अगर AB2 टाइप का कोई सॉल्ट है और उसमें B कॉमन है, तो सॉल्युबिलिटी इस कॉमन आयन की प्रेजेंस में निकालेंगे तो क्या होगी, तो ये फॉर्मूला बनेगा जहां C है, ओके, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, और S डैश हो गए solubility of AB2 salt in the presence of B माइनस कॉमन आयन, ओके, इस तरह से। तो यहां तक क्लियर है कि जब आप AB2 में B कॉमन रखें तो न्यू सॉल्युबिलिटी इस रिलेशन से कैलकुलेट करोगे। पहले मैं इसका एग्जांपल बता दूं कि ये लिखा है NiOH होल ट्वाइस, इसका KSP दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है। लिखा है कैलकुलेट solubility of NiOH whole twice in the presence of NaOH,
ठीक है, या इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी इस तरह से 0.1 मोलर NaOH, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कि NiOH होल ट्वाइस का Ksp आपको दिया गया है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो बस यहाँ पर सबसे पहले NaOH आयोनाइज्ड करोगे। यहाँ पर कॉमन आयन कौन है? OH माइनस आयन। अगर ये 0.1 है तो ये 0.1 है तो ये 0.1 है, मीन्स 10 टू द पावर -1। यही क्या हो गया बच्चों? C। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? कॉमन आयन। बस अब आपको C पता है, तो न्यू सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू Ksp ऑफ NiOH होल ट्वाइस अपॉन में क्या कर दोगे? C स्क्वायर। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -15 अपॉन 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया S डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -13। ये होगी न्यू सॉल्युबिलिटी किसकी प्रेजेंस में? NiOH की, NaOH की प्रेजेंस में। तो इस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट अगर कहीं दिखता है, AB2 टाइप का कोई सॉल्ट है, क्या कॉमन है वो ध्यान रखना है। ठीक है, एक रिलेशन और लास्ट बता देते हैं। ठीक है, AB2 में अब है A कॉमन। क्या लिखें हम यहाँ पर? A कॉमन, A+2 कॉमन, कि NiOH होल ट्वाइस को हम Ni+2 यहाँ कॉमन आयन रखें। ठीक है, तो देखो ऐसे याद रखना है कि ये था AB2 आयोनाइज्ड हुआ A+2 प्लस 2B माइनस, ये S था तो ये S है, ये है 2S। ओके, अब अगर मान लिया जाए कि एक HbH2 या इस तरह का ले लें हम AH2 टाइप का, सॉरी यहां कोई ऐसा सॉल्ट ले लें जो हमें ये आयन दे कि ये लिखा है A2B टाइप का। ओके, तो ये 2A प्लस, या मैं यहाँ पे इसको कर दूं D टाइप। ठीक है, ये लिखा है तो ये हो गया प्लस, क्या बना रहा है? D+2 आयन। ओके, कि यहाँ पर हमने AB में A कॉमन रखा है। A जब फ्रेश वाटर में था तो S सॉल्युबिलिटी है, ये था। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये हो गया 2C, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2S। ओके, कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर था, गलत लिख दिया मैंने, 2 मिनट रुको ना। यहाँ पर हमें ये लेना है कि कॉमन आयन है हमारे पास, ये हो जाएगा AD2 टाइप का। ओके, तो A+2 और 2D माइनस टाइप का, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, तो ये C होगी। ओके, तो यहाँ पर फिर वही ले लेना है आपको A+2, क्या ले लेंगे? S+C, लेकिन हम इसमें किसको कॉमन लेंगे? केवल S को ले लेंगे। तो अब हमारा रिलेशन देखो क्या बन जाएगा कि Ksp इज इक्वल टू A+2 का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास Ksp, तो ये हो जाएगा A+2 और ये हो गया B माइनस, ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो यहां रखेंगे C और ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर। तो देखो क्या बचेगा? Ksp, तो S का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा Ksp अपॉन 4C। तो सॉल्युबिलिटी डैश इस तरह से हो जाएगी Ksp अपॉन, ये है हमारे पास सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करने का। समझिए ना? तो ये 2 रिलेशन याद रखने हैं कि जब आपके पास ये बताया गया है कि AB2 में B कॉमन है तब ये, और जब आप AB2 में A कॉमन कर दे तब आपको ये रिलेशन लेना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये है, और इसकी प्रेजेंस में आपने देखा कि A अगर कॉमन आयन है तो इस तरह से S+C टोटल कंसंट्रेशन होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि S के रिस्पेक्ट में जो C है बहुत बड़ा है, इसीलिए हम केवल A की जगह पर C यूज करेंगे, मतलब ये टोटल वाला,
और इस तरह से, और b की जगह तो वही 2s आ जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा जब a b 2 में a कॉमन था। ओके, इस तरह से आपको ये है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसमें एक टॉपिक और बता देता हूं, प्रेसिपिटेशन ओके थ्योरी, प्रेसिपिटेशन थ्योरी। ओके, प्रेसिपिटेशन थ्योरी में सब बच्चों एक तो होता है KIP, इसको बोलते हैं क्या, आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन एनी सॉल्यूशन। मीन्स अगर हम कहें कि ये AB सॉल्ट है तो A प्लस प्लस B माइनस, तो KIP इक्वल टू होगा A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और B माइनस। मतलब सॉल्यूशन चाहे कैसा हो, सैचुरेट हो, अनसैचुरेट हो, हाइपर सैचुरेटेड हो, अगर उस सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, KIP। अब देखो, तीन सॉल्यूशन में अगर KIP इक्वल टू KSP है, ये तो जानते हो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यही आयनिक प्रोडक्ट KSP कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहला। दूसरा है KP ग्रेटर देन KSP। ओके, तो ये कहलाएगा हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड होगा हमारे पास KIP लेस देन KSP। ओके, जब KIP KSP ठीक है बराबर हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, KIP ग्रेटर देन KSP तो हाइपर सैचुरेटेड, और KIP से KSP ज्यादा है तो ये कहलाता है हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो, प्रेसिपिटेशन के लिए जरूरी है कि प्रेसिपिटेशन में बोला गया है कि जो KIP है वो ज्यादा होना चाहिए KSP से, यही एक कंडीशन है, तब ये प्रेसिपिटेशन होगा, टेक्स प्लेस। समझ गए बच्चों कि अगर आपको देखना है कि कोई प्रेसिपिटेशन होगा तो आपको आयनिक प्रोडक्ट किससे ज्यादा रखना है, KSP। अगर KIP KSP के बराबर है तो नो प्रेसिपिटेशन, KIP लेस देन KSP है तो भी नो प्रेसिपिटेशन। जरा सा भी ज्यादा है KIP KSP से तो ही प्रेसिपिटेशन होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये लिखा है CaF2, KSP सपोज दे रखा है 10 to the power -8। अब तीन कंडीशन दे रखी हैं, Ca+2, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन रखी है 10 to the power 4, और F माइनस कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -4। एक B है Ca+2, ये कॉन्सेंट्रेशन है -2, और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी है -2। और C है कि Ca2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10 to the power -2, और फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 to the power -3। फिर से समझे, आयनिक प्रोडक्ट मतलब किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। KSP और KIP बराबर है तो सैचुरेटेड, KIP KSP से ज्यादा है तो हाइपर सैचुरेटेड, और KIP लेस देन KSP तो हाइपो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेशन के लिए जरूरी है कि KIP ग्रेटर देन KSP। बाकी अगर ये कंडीशन बन रही है KIP KSP बराबर है या KIP लेस देन KSP तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब जैसे CaF2 दिखा है, KSP है 10 to the power -8, Ca2+ है -2, F है ये। आपसे पूछा गया कि किस कंडीशन में इनमें से कौन सा सेट प्रेसिपिटेशन कर सकता है,
तो देखो अगर आप फर्स्ट सेट देखोगे तो आपने लिखा KSP, सॉरी, अगर हम आयनिक प्रोडक्ट निकालें किसका, CaF2 का, ठीक है, KIP, तो हम लिखेंगे Ca+2 और यहां आपने लिखा फ्लोराइड का स्क्वायर, ठीक है। यहां रख दें आप 10⁻⁻⁴ और ये है 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻12। आप देख रहे हैं यहां पे कि जो KIP है देखा है, ठीक है, 2 मिनट, ये क्या हो गया, KIP, ओहो 2 मिनट बच्चों, ये तो बंद ही हो गया। ओके, KIP, ये तो यहाँ पे भी बोल गया ना, ओके। तो देखो यहाँ पर मैं चल रहा था कि KIP और KSP में, ठीक है, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो KIP है वो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर KIP लेस देन KSP, ये कि KIP लेस देन KSP, तो नो प्रेसिपिटेशन, क्या लिखेंगे आप, नो प्रेसिपिटेशन। ओके, फिर दूसरी कंडीशन देखो आप कि अगर हम बी वाले में देखें तो यहाँ पर जो KSP, अगर हम KIP निकाल के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जो हमारा KIP है उसमें आप 10⁻⁻² और यहाँ रखा आपने 10⁻⁻² का स्क्वायर, तो टोटल आ गया 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि KIP ग्रेटर देन KSP, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्योंकि KIP KSP से यहां पे ज्यादा आ रहा है। और सी में देखो आप KIP अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻² और 10⁻⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻⁻8, तो यहां पर भी नो प्रेसिपिटेशन। समझ गए ना। तो इस तरह से आपने डिसाइड कर लिया कि कब प्रेसिपिटेशन होना है और कब प्रेसिपिटेशन नहीं होना। तो प्रेसिपिटेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक लास्ट एक न्यूमेरिकल और बता दूं कि ये लिखा है BaCl2 100 ml 0.1 मोलर और एक है H2SO4 100 ml 0.1 मोलर, ठीक है, ये दे रखा है। और KSP ऑफ BaSO4 सपोज ये दे रखा है 10⁻⁻⁴। तो पूछा जाए कि BaSO4 will precipitate, precipitated or not by mixing of both solution, कि हम इन दोनों सॉल्यूशन को अगर मिलाएं तो क्या प्रेसिपिटेशन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Ba2+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, कैसे, mb/1000, तो आपने लिखा 100 × 0.1/1000, तो 10/1000 मीन्स 10⁻, ये माइनस कर दें -2, ठीक है। ऐसे ही आप SO4 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें तो वही हो जाएगी 0.1/1000, ये हो गया, तो 10⁻, ये भी आ गई -2। अब KIP निकालोगे आप, KIP तो ये हो जाएगा Ba2+ और SO4 2-, ओके। तो यहाँ आपने रखा 10⁻⁻2 और ये भी रख दिया -2, तो ये कितना आ गया 10⁻⁻4। KIP इक्वल्स टू दी KSP, नो प्रेसिपिटेशन। समझ गए ना। अब अगर इससे जरा सी भी कंसंट्रेशन होती Ba2+ और SO4 2- की, तो प्रेसिपिटेशन पॉसिबल था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे जहां आपको 2 सॉल्यूशन मिला दिए जाएंगे और इस तरह से हमें किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का प्रेसिपिटेशन बताना होता है। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ये ओके। चलो बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।